भूख लगी है और कुछ चाहिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटा, तो आज हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक सूजी केक्स, जो बनेंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग। और हम इसे प्रेजेंट करेंगे चीज़ डिप और गार्लिक बटर के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है ये रेसिपी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। सबसे पहले हमने लेना है एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1.5 कप सूजी, साथ के साथ इसमें जाएगा 1.5 कप दही भी। इसके बाद हम इसे मिक्स करके देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी। ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद देखिए ये काफ़ी गाढ़ा गोल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आधे कप पानी के हिसाब से चाहिए होगा हमें। तो एक बार हम डाल के भी देखेंगे। ये देखिए मैं उसी मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मैंने सूजी और दही लिया है। याद रखिए सेम ही रखिए। अभी अगर आपके पास मेजरिंग कप या नहीं है तो आप नॉर्मल घर वाला भी कप ले सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के लिए सेम कप का इस्तेमाल करें फॉर एवरी इंग्रेडिएंट। ये देखिए बहुत ही अच्छा घोल तैयार हो रहा है। हमने इस घोल को एक साइड पे रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि हमारी सूजी फूल जाए। जब तक ये हमारी सूजी फूलेगी हम बनाते हैं अपनी गार्लिक बटर। गार्लिक बटर के लिए मैंने लिए हैं 8 से 10 कलियां लहसुन की, अपने मोटार या जिसे हम कूटने वाला भी कहते हैं उसके अंदर। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऑरिगानो, साथ में इसमें डालेंगे हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। साथ ही में इसमें जाएगा 1.5 बड़ा चम्मच बटर का। फिर इसे अच्छे से हमने करना है प्रेस और हमने इसका अच्छे से बनाना है गार्लिक बटर। आप ये नोटिस करेंगे ये गार्लिक बटर है बहुत ही मल्टीपर्पज़, कि मैं आज की रेसिपी में इसको केक के ऊपर भी डालूंगी, इसके साथ में सर्व भी करूंगी और साथ के साथ ये एज अ स्प्रेड बहुत टेस्टी लगता है गार्लिक स्प्रेड के तौर पे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यमी लगता है ये। मैंने सूजी को भिगोए हुए हो गए हैं 15 से 20 मिनट। अब हमें एक गैस अवन तैयार करना है। मैंने लिया है एक डीप पतीला, आप कोई भी डीप वेसल ले सकते हैं जैसे कि कढ़ाई। उसमें मैंने लिया है एक स्टैंड और मैं फिट करके देखूंगी कि मेरा जो भी बर्तन मैंने लेना है। मैंने लिया है एक ब्रेड मोल्ड या ब्रिक मोल्ड भी कह सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं हाइट देख के अपने वेसल की तैयारी कर दूंगी। उसे मैंने ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्रीहीट करना है और तब तक हम तैयारी करते हैं अपनी चीज़ डिप की। मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी आधा कप दूध। दूध के साथ ही मैंने डाल देने हैं 3 चीज़ क्यूब्स। ये प्रोसेस चीज़ है, मेरे लिए है अमूल के, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमने सिर्फ इसे करना है मेल्ट, हमने इसे पकाना नहीं है। जस्ट जब तक ये मेल्ट होता है हम इसमें डाल देंगे। और साथ के साथ हम नमक वगैरह नहीं डाल रहे हैं बिकॉज मेरा इसमें ऑरिगानो भी जाएगा जिसमें जो थोड़ा सॉल्टी है। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच मिल्क फ्लावर। फटाफट से इसको चलाते रहना है। याद रखिए इसे अनअटेंडेड मत रखिएगा क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाने वाला है। और बस अब हम डालेंगे थोड़ा ऑरिगानो एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। ध्यान दीजिए ये हमारा ऑलमोस्ट चीज़ होने वाला है मेल्ट, तो बस हमने इसे सिम सेक पे मैंने पकाया है। याद रखिए टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस डिश में। आप ये डिप वैसे भी कभी भी तैयार कर सकते हैं, ये भी मल्टीपर्पज़ है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप विद एनी पकौड़ा, कटलेट, विद नॉनवेज डिशेस आप सबके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल चीज़ हमारा हो गया है मेल्ट। हम उसी टाइम इसको कर देंगे बंद और इसे हमने चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो जैसे कस्टर्ड या किसी और चीज़ के ऊपर कई बार आ जाती है मलाई, या दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, वैसे आ जाएगी और ये बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा। तो इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा सा टेम्परेचर लो होने तक हमने चलाना है। गैस मैं बिल्कुल कर चुकी हूँ बंद। आपको स्क्रीन पे इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। हमने इसे और ज़्यादा नहीं करना है कुक, क्योंकि नहीं तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा हार्ड।
बाय द टाइम इसे ये बन गया है, हम लेंगे अपना बैटर। इस बैटर के अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और नमक स्वाद अनुसार। मुझे इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मुझे डालने पड़े 3 चम्मच पानी भी। अगर आपको कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा पानी डालिए, लेकिन धीरे धीरे करके। अब मैंने जो अपना टिन तैयार करना था, मैं उसको कर दूंगी ग्रीस। अच्छे से ग्रीस करना है ताकि वो चिपके नहीं हमारा बैटर। याद रखिए, अब हम इसकी तैयारी में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लेयर जाएगा हमारा बैटर का। मैंने बैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालना है। ये 3 से 4 स्पैक्यूला अच्छे से आ गए हैं एक लेयर में। उसको अच्छे से डैप कर दिया है मैंने ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए। ऊपर से मैंने डालना है ग्रेटेड मोज़ेला चीज़। आप अपने मनपसंद से कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला कॉर्न, जो कि मैंने पहले से ब्लैंच करके रखा है। देन ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम। आप कोई भी वेजी अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं या इसमें से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, जो पसंद ना आए। उसके बाद मैंने डाली चिली फ्लेक्स और ओरिगानो डालना है इसके अंदर, ताकि इसका टेस्ट बना रहे, क्योंकि हम ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं। हमारा सिर्फ जो सॉल्ट गया है वो थोड़ा सा बैटर में गया है। ये हमारा फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। इसके बाद वही हमने रिपीट करना है अपना सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। ये देखिए, मैं सेकेंड लेयर रेडी कर रही हूँ सेम प्रोसीजर से। बहुत ही हेल्दी है ये डिश, बहुत ही यमी लगती है और बहुत ही टेस्टी एंड फिलिंग भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। जब तक ये लेयर्स तैयार हो रही हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे आने वाली वीडियोस के लिए। और ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये देखिए, लास्ट लेयर के ऊपर मैंने डाल दिया हरा हरा ग्रीन कोरिएंडर। देखिए कितना यमी लग रहा है ना। तो आइए इसको ट्रांसफ़र करते हैं हमारे घरेलू ओवन में। ये देखिए 10 मिनट से मेरा ये प्री हीट हो रहा है पतीला। अब मैंने सिर्फ एक गार्लिक बटर की एक लेयर देनी है अपने ब्रेड के ऊपर और फिर इसे ढक के। प्लीज़ याद रखिए, इसे बार बार मत टच कीजिएगा, नहीं तो ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। आप 45 मिनट्स बाद नाइफ़ लगा के चेक कर सकते हैं। नाइफ़ अगर एकदम क्लीन आता है तो मतलब कि बिल्कुल रेडी है। अगर नहीं आता है तो आप 2 से 3 मिनट, नहीं तो ज़्यादा अगर आ रहा है गीला तो आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं इसको फिर से कुक। ये देखिए, मैं अभी नाइफ़ डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा नाइफ़ आ रहा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। आपको लगे कि नाइफ़ साफ़ नहीं आ रहा है तो आप 3 से 4 मिनट इसको फिर से ढककर पका सकते हैं। लीजिए, बिल्कुल रेडी है। मैं इसके पहले एजेस को हटाऊंगी, फिर इसे डीमोल्ड करूंगी मैं, और ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। पहले मैं इसके पीसेस काट के फिर इसे मैं हल्के से ऑयल के साथ सॉटे करूँगी। अगर आपको वैसे ही खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में पसंद करते हैं एक पैन में हल्का ऑयल डाल के सॉटे किया हुआ। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच क्लैरिफाइड बटर, जिसे देसी घी बोलते हैं, मैं उसे सिर्फ तेज़ सेक पर हमने इनको सिर्फ क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये बिल्कुल पके हुए हैं तो हमें कोई नीड नहीं है इनको फर्दर पकाने की। बस दोनों साइड पर 1-1 मिनट पकाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको क्रिस्पी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, एज़ यू लाइक। और फिर इसे हम सर्व करेंगे जो हमने गार्लिक बटर बनाया उसके साथ और अपने चीज़ डिप के साथ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया ना। ये क्रिस्पीनेस के कारण मेरे घर पे पसंद करते हैं ऐसा क्रिस्पी। ये देखिए, मैंने नाचोस, केक और कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने इसे सर्व किया है। चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, एंड ये कंप्लीट मील है। एंड बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी। फ्रेंड्स,
अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी फ्रेंड सिल्वी।